सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बानी पीटीआई के इश्तियाल अंगेज बयानात के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी महाजराई मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वादे किया है कि पीटीआई किसी गलत फहमी में ना रहे, उनकी बका का वाहिद रास्ता बानी MQM मॉडल में है। इस माहौल में पंजाब असम्बली ने इमरान खान और पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद भी मंजूर की है और मुतालबा किया है कि मुल्क के खिलाफ बयानात देने और इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि इमरान खान और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। इन तमाम डेवलपमेंट्स के तनाजुर में आज पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ, जिसमें अडियाला जेल के बाहर पेश आने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। बैरिस्टर गौर ने कहा कि पीटीआई बातचीत से हल चाहती है, लेकिन मुलाकातें रोकने और माइनस पॉलिसी जैसे इकदाम से मामला बेहतर नहीं होंगे। यहाँ सवाल यह है कि फिर बानी पीटीआई के जारहाना बयानात, इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और पीटीआई की पॉलिटिकल स्पेस एक साथ कैसे चल सकेंगे। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी तकसीम अब खुलकर सामने आ रही है। पार्लिमानी पार्टी के फैसलों से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तक बेखबर पाए गए हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की जेल सहूलियात का जायजा लेने के लिए कमेटी की तजवीज़ तो मंजूर हुई है, मगर सलमान अकरम राजा समेत कुछ अहम शख्सियात इस पेशरफ से लाइल्म निकले। मुतादिद अरकान ये भी कह रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टी में कुछ तय होता है और बाहर जाकर कुछ और बताया जाता है। तो क्या वाकई पीटीआई दो ग्रुप्स में तकसीम होती नजर आ रही है? उधर लाहौर में बिलावल भुट्टो के हालिया बयानात ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाव बरकरार है। इसी भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कौसर काजमी, स्पोक्सपर्सन पंजाब गवर्नमेंट के PMLN से ताल्लुक है, शफकत अब्बास आवान, मेंबर नेशनल असम्बली पीटीआई, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आवान अहमद साहब आपका भी और काजमी साहब आपका भी। आई विल स्टार्ट विद यू काजमी साहब, मुझे ये बताएं कि पंजाब असम्बली में जो करारदाद पास की गई है, ये डिमांड किससे की गई है और पंजाब हुकूमत इस हवाले से स्पेसिफिकली क्या स्टेप्स लेना चाहती है? देखें, महाजराई का लफ्ज आदिल आपने इस्तेमाल किया अपने इंट्रो में। महाजराई हुकूमत और पीटीआई के दरमियान देख लें वो किस तरह हो सकती है कि एक जमात जो खुल के ये नारा लगाती है कि अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, फ्लोर ऑफ द हाउस हो, मीडिया टॉक्स हो, जलसे हो, एहतजाज हो, उसमें उनका यही तर्ज अमल है कि भाई इमरान खान है तो पाकिस्तान है, नहीं है तो फिर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता नहीं है। सिविल नाफरमानी हो, IMF के दफातर के बाहर मुजाहरे हो पाकिस्तान मुखालिफ, उनको खतूत लिखे जाएं, यूनाइटेड नेशन के बाहर मुजाहरे हो, सब पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ। फिर मार्का हक के दौरान तर्ज अमल क्या रहा इस सियासी जमात का, वो भी पूरी कौम ने देखा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर पंजाब असम्बली में करारदाद आई है तो मेरे ख्याल में इसमें हैरत की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनकी जानब से मुसलसल ये बातें रियासती इदारों को उन पे बहतान लगाना, उन पे इल्जामात लगाना, उनको पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करना और दुश्मन ममालिक के मीडिया हाउसेस पे बैठ के ये काम करना, तो अब तो कोई मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश, कोई हद जो रेड लाइन थी वो एक जमात की तरफ से क्रॉस कर दी गई कि भाई ये हमारी तरजीहात हैं, मुल्क जाए बाहर में। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर करारदाद आई है तो मेरे ख्याल में इसमें फिर मैं कहूंगा हैरत की कोई बात नहीं है। तो आप बैन कराना चाहते हैं? हाँ, देखें, सियासी जमातों को बैन करना बड़ा मुश्किल होता है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे सामने मसाले मौजूद हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान के हवाले से अर्जा रसाई की, पाकिस्तान मुखालिफ बातें की, उनके हवाले से क्या हुआ? MQM आपके सामने है। MQM का वो लीडर अल्ताफ हुसैन, जिसकी एक बहुत ज्यादा मकबूलियत का हवाला दिया जाता था, पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर के बाद दोबारा मेरे हाल में 22 अगस्त को 16 अगस्त बनता था, कोई साल भी नहीं गुजरा था तो माफी मांग ली गई थी अपनी तकरीर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे माफियां नहीं मांगी गई, बल्कि दलाइल के साथ अपनी तमाम जितनी भी बातें थी, जो इनके इनिशिएटिव थे, सियासी हो, इंतकामी हो, एहतजाजी हो, उनकी तायद करते हुए नजर आए। भाई आप मुझे गिरफ्तार करेंगे, जो करेंगे फिर उन्हीं के घरों के बाहर हम जाएंगे। कोर कमांडर हाउस का हवाला दिया गया, GHQ का हवाला दिया गया, आर्मी के इब्लाग का हवाला दिया गया। भाई इन्हीं लोगों ने मुझे गिरबान से पकड़ा था, तो ये रिएक्शन आना था। मतलब आप अपनी हर बात की तायद कर रहे हैं, हाँ ये मैंने किया, हाँ मैं इनके साथ खड़ा हूं। अब यकीनी तौर पर आप शफकत साहब से पूछेंगे ना, एक प्रोग्राम में मेरे साथ के बैठे थे, एंकर ने सवाल किया कि आप तायद करते हैं इमरान खान के अल्फाज की जो ट्वीट्स में होते हैं? उन्होंने बरमला
इन्होंने कहा जी बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो बाद जमात एक तायीद की जा रही है इमरान खान के तमाम नैरेटिव की। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम यही करेंगे भाई, यही करेंगे कि पार्टी बैन कराएंगे ना भाई। फिर आप बैन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या कराना चाहते हैं फिर? आपको माइनस 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 का मैंने कह दिया भाई। अच्छा, आप चाहते हैं कि अल्ताफ हुसैन की तरह इमरान खान पार्टी से माइनस और पार्टी जिंदा रहे? मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान से आगे कोई लीडर तो नहीं हो सकता ना, कोई सियासत। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान से आगे कोई भी नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। जब आप ये समझते हैं कि कोई नहीं हो सकता, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो बंदा ये कहे पहले मैं फिर पाकिस्तान, तो उससे दूरी इख्तियार कर ले तो क्या अर्ज है। तो बेसिकली जो मुझे फॉर्मूला समझ आया है वो ये समझ आया है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जिस तरह माइनस अल्ताफ हुसैन हुआ एमक्यूएम से, जो कि उसकी पावर और स्ट्रेंथ वहीं से ड्राइव होती थी सारी, और अब एमक्यूएम इज़ नो मोर दैट एमक्यूएम। सो आपके पास अब यही चॉइस रह गई है कि बानी के ऊपर जो है वो इस तरह की पाबंदी लगेगी कि वो माइनस हो और पार्टी सर्वाइव करे। लेकिन वैसे आप लोग खुद भी इस चीज़ पर कुछ गौर कर रहे हैं कि पार्टी की जो पॉलिटिक्स है या जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है आप लोगों का, वो आप लोगों को वहाँ ले गया जहाँ बंद गली में चले गए हैं। सो इसके लिए कुछ रिव्यू कर रहे हैं जिस किस्म का सोशल मीडिया स्टांस लेता है, जिस किस्म की ट्वीट्स आती हैं, या नहीं इसी रास्ते पे चलना है आगे? योर टेक ऑन। इमरान खान साहब से ये पार्टी शुरू होती है, इमरान खान साहब से ये पार्टी ख़त्म होती है। हर पार्टी का यही हाल है पाकिस्तान, ठीक है ना, कोई होती होंगी। नवाज शरीफ को माइनस कर नहीं दिया, नहीं कहाँ के हो तो माइनस। अच्छा वो आप हुकूमत करके छोड़ दें, अच्छा ठीक है ना जी। लेकिन ये भूल है किसी की कि इमरान खान माइनस होगा। मुझे इन सियासी यतीमों की सोच पे इतनी हैरत होती है। तलाल चौधरी जैसे लोग जो अपने हल्के से जीत नहीं सकते, मेरे भाई कौसर काज़मी, पता नहीं मुझे उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं पता, या वो दूसरा तीसरा कोई भी बंदा बात कर रहे, जिस शख्स को 24 करोड़ लोग अपना लीडर मानते हैं, उसको ये कहते हैं बैन करेंगे, उसको ये माइनस करेंगे। इनकी भूल है। ये सियासी लोग नहीं हैं, इनको वोट नहीं दिया लोगों ने, इनकी सोच भी सियासी नहीं रही, या शायद शुरू से नहीं थी। मैं तो समझता था कि ये थोड़े बहुत ही सियासी हैं जमातें, लेकिन इधर असम्बली में आके मुझे टोटली ये कली खुल गई है कि ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना इनमें कोई जमहूरी रवायात हैं। आप किस बंदे के बारे में क्या बात कर रहे हैं? और तलाल चौधरी हैज एडवाइज्ड यू कि भाई द ओनली वे फॉरवर्ड इज़, मैं कहता हूँ कि मैं शदीद अल्फाज में तलाल चौधरी की इस बात को कंडेम करता हूँ। मैं पहले भी कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि ये बात सीधे दिल पे लगती है इमरान खान माइनस करने वाली, और ये बात हमारे लिए इतनी ज़्यादा सख्त है कि इससे ज़्यादा कोई गाली भी नहीं किसी को दी जा सकती माइनस इमरान वाली। वो और जमातें होती हैं जो अपने लीडर को माइनस करवा लेती हैं। इमरान खान इज़ नॉट नवाज शरीफ, इमरान खान इज़ नॉट अल्ताफ़ हुसैन। इमरान खान 24 करोड़ लोगों के दिलों में रहता है, और ये हमें गाली देते हैं जब ये बात करते हैं। सो अब आप ये गाली देते हैं हमें। अब इनकी बात को एक तरफ रखें, आपको पॉलिटिक्स का वे फॉरवर्ड यही लग रहा है जिस तरफ आप लोग जा रहे हैं? मैं तो बता चुके हैं ना आपको कौसर काज़मी साहब, इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है पूरी पार्टी। इमरान खान साहब इस पार्टी के हेड हैं, बल्कि इमरान खान ही ये पार्टी हैं। अगर इमरान खान खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकालना भी, इमरान खान माइनस के बगैर पाकिस्तान पीटीआई है क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नथिंग। काज़मी साहब ये कह रहे हैं कि आप क्या बातें कर रहे हैं, आप क्या तजवीज़ दे रहे हैं हमें, आपकी इस तजवीज़ पे तो अमल दरामद कोई नहीं होना, और वो कहते हैं माइनस कर दें, तो फिर पीटीआई क्या है? बेसिकली वही पीटीआई है, वही इमरान खान है, वही सब कुछ है। सो अगर ये पार्टी अपना ये स्टांस रखती है और अपने आप को तब्दील नहीं करती, जो इनके पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं उनका यही स्टांस है अगर, तो फिर आप अपने मतलूबा नताइज कैसे हासिल करेंगे? वो तो कहते हैं कि हम साथ खड़े हैं चाहे कुछ भी रिजल्ट हो। देखें, शफकत साहब ने कहा जी कि दिल पे लगती है बात जब इमरान खान को माइनस करने की बात की जाती है। आपके दिल पे उस वक्त क्यों नहीं लगती जब सिविल नाफरमानी की कॉल आपका लीडर दे दे? ये पाकिस्तान मुखालिफ बात हुई ना। आपके दिल पे ये बात क्यों नहीं लगती जब आप इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पे जाके पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा लेके चलें? आपके दिल पे ये क्यों नहीं लगता कि आपके कुछ लोग बाहर बैठ के तायीद करते हैं उन बातों की, उन लोगों की, उन लॉबिंग फर्म्स की
जो एक अरसे से पाकिस्तान आपके दिल पे लगती है, तो हम कहते हैं यार ये दिल तो बड़ा कमाल का दिल है कि इमरान खान को माइनस करने की बात इस दिल पे लग रही है। खुदा के लिए आप ये बात दे ना शफकत साहब, आप मैं बड़ी खामोशी से आपको सुने, आप अपनी बारी पे बड़ा जवाब दें, मुझे कोई मसला नहीं। नवाज शरीफ को जहां तक माइनस करने की बात की जा रही है, नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिशें की गई, उनको मुल्क बदर किया गया, उनको जेल में डाला गया, उनकी बेटी को उनके सामने घसीट कर गिरफ्तार किया गया, बयान हल्फी लेकर लोगों को मुलाकात के लिए भेजा जाता था कि आप सियासी नौयत की बात नहीं करेंगी, लेकिन नवाज शरीफ से आपने सना 9 मई मुर्तकब होता हुआ नहीं देखा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इजरायली और भारतीय बाशिंदों को फंडिंग करता हुआ आपने नहीं देखा। आपने ये नहीं देखा कि नवाज शरीफ ने कहा कि बेटी समेत मुझे किन्होंने गिरफ्तार किया था लाहौर एयरपोर्ट पे, तो मैं अपने भाई को कहूं कि ये जो जमे गफीर लाहौर की सड़कों पे आपके साथ है, इनको लेके कोर कमांडर हाउस में घुस जाओ, इस शोधा की इमलाक को तहस नहस कर दो, रियासत मुखालिफ, फौज मुखालिफ एक बयानिया बिल्ड करना शुरू कर दो। ये बातें तमाम तर माइनस जो जिनको कोशिश की गई उन्होंने ये काम नहीं किया। हमने देखा कि सब इमरान खान ने किया और इनके दिल पे कुछ जरा बराबर भी नहीं लगा। अब आ जाए इनके रवैये की तरफ। अगर रवैया यही रहा कि फील्ड मार्शल जिसको पूरी दुनिया में इज्जत वकार की निगाह से देखा जाता है, अगर आप कहें वो ज़हनी मरीज है, हुकूमत खाने हैं, मसाजिद में कुत्ते बांधे जाते हैं, तो ये आपका ये बयानिया कौन उठाता है? भारत पाकिस्तान मुखालिफ एंकर्स जो वेस्टर्न में टीवी चैनल्स पे बैठते हैं वो इनको हवा देते हैं। तो क्या ये हुबल बतनी हो गई? मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, आपके अल्फाज बताते हैं, आपका जज्बा बताता है, आपका नजरिया बताता है, आपकी साजिशें बताती हैं कि आप किस डगर पे चल रहे हैं यार। अगर जब आप इसी तरह चलेंगे फिर पंजाब असेंबली में करारदाद भी पास होगी, तलाल चौधरी माइनस वो फार्मूला भी देंगे, फिर हर बोबे वतन आपसे ये मुतालबा करेगा कि उस शख्स से किनारा कश हो जाए जो आपके दिल पे लगता है। वो कहते हैं आप अपना अंदाज़े सियासत तो देखें, आपको जब आप रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो तब आपको महसूस नहीं होता। पहले भी इन्होंने मीडिया का भी हवाला दिया कि इंडियन मीडिया पे भी जाकर बात कर रहे हैं। अब वो इंडियन मीडिया पे हुकूमत का ये ख्याल है कि जो बयान नौरीन नियाज़ी साहिबा ने दिया उसमें उन्होंने कहा कि ये तो हमने लोगों को रोका हुआ है वरना पख्तूनख्वा के लोग आएंगे और ये सब कुछ कर देंगे। और कल जो हुआ है रात को, वो कहते हैं ये उसी की झलक थी। पहले इंडियन मीडिया धमकियां देता है, यहाँ ये लोग इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद हम वो तमाशा सड़कों पर देखते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का। जी अब आदिल साहब, आपने मेरी 2 वीडियो चलानी है इस प्रोग्राम में। आपने एक मेरे मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने किरण थापर को इंटरव्यू दिया था, वो इंडिया का ही था ना एंकर, ठीक है, बिल्कुल सही है। और कहा था कि कारगिल पे कमीशन बने और पता लगे कौन इसमें गुनहगार है। और मोहतरम नवाज शरीफ साहब की वो तकरीरें जिसमें वो जर्नैलों को लेताड़ रहे हैं और वो अल्फाज मैं नहीं मुंह से बोल सकता। मैं वतन नहीं मैं बोलने देना है, मुझे बोलने देना है। मैंने बड़ा देर सुना है चलानी, मैंने उसको जवाब देना दे दे बोलने दे शफकत साहब को बोलने दे। नहीं बिल्कुल बोलने। ये ना भरा पड़ा है मेरा मोबाइल रियासत मुखालिफ तकरीरों से। नवाज शरीफ की मरियम के जलसों में जो नारे लगे हैं मैं दोहरा नहीं जा पे सकता। जो नवाज शरीफ ने किरण थापर को इंटरव्यू दिया था, एक वही काफ़ी है किसी बंदे को गद्दार कहने के लिए। और फिर ख्वाजा आसिफ की तकरीर और फिर नहीं फिर स्पीकर साहब की तकरीर, फिर इनके और लीडरान की तकरीरें। ये किस बात पे ये बात कर रहे हैं कौसर काज़मी साहब? मुझे तो हैरत होती है इन लोगों पर। ये माजी भूल जाते हैं अपना कि इन्होंने क्या क्या रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया, इन्होंने रियासत के साथ क्या क्या। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आर्मी चीफ का जहाज़ हैक कर लिया, करवा के इंडिया ले जाना चाहते थे एयर में। और ये इनकी तकरीरें जो है ना, अगर आपने चलानी नहीं है मैं आपको दे तो देता हूँ, अगर लेकिन आप अपने इस पे चला देंगे अगर मैं आपको कहूँ तो। आपके दौर में पता है इन तकरीरों पे बैन लग गया था। मेरी बात नंबर 1 जी, बैन लगाना चाहिए। अभी आप कह रहे हैं कि अभी चला दें। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं आपके आदिल भाई साहब, मैं कब इन तकरीरों को डिफेंड कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आप मैं कब इन तकरीरों को डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन ये देखें कि ये आज़ाद लोग थे जो ये मुग़ल्ज़ात कह रहे थे। लेकिन अब ये अपनी पोजीशन से हट गए। मेरी बात सुने, ये लोग अब अपनी पोजीशन से हट गए। सुने मेरी बात तो सुने। इमरान खान जेल में है, ये आज़ाद थे। इमरान खान सोलिटरी कन्फाइनमेंट में है और 28-28 दिन और 2-2 महीने इंसानी शक्ल वो नहीं देखते। ये लोग आज़ाद घूम रहे थे और ये कैसी बातें करते थे। आज ये इनको बड़ा आसान हो जाता है आके बयानियाँ बनाना, आके कहना जी फलां को गद्दार कह दो, फलां पे पाबंदी लगा दो। हद नहीं हो गई इनकी बातें सुन के मुझे अफसोस होता है, ये भूल गए अपना माजी। अच्छा, तो आप बेसिकली जो आपका आर्गूमेंट है 2 हैं। एक तो ये है कि आप ये कह रहे हैं चूंकि ये सब कुछ ये कहते थे इसलिए हम भी ये कह रहे हैं,
और दूसरी बात आप ये बेसिकली यही आर्गुमेंट है ना, दूसरे मैं गुजारिश करूंगा आप सवाल करने देना सर, मैंने आपको मौका दिया जवाब का। दूसरी आपका ये आर्गुमेंट है कि आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि उनको 28 दिन ना मिलने की वजह से वो जहनी दबाव का, तनाव का शिकार है और इस वजह से वो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ। नो फ्रस्ट्रेशन एट ऑल। इमरान खान है वो कोई नवाज, अभी तो आपने कहा कि उनको 28 दिन मिलने नहीं दे रहे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। नहीं, मैंने कब कहा? देखिए मेरे मुंह में बात ना डालें। आपने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि आप किसी बंदे पे जुल्म और जबर कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि उनको क्या फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा मेरी बात सुने, ये 9 मई की बार बार बात करते हैं। हमारा मुतालबा क्या है? एक दिन शुरू दिन से इमरान खान का मुतालबा क्या है कि एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाएं और हमें गिल्टी डिक्लेयर करें। और मैं कौम से भी माफ़ी मांगूंगा, मैं इदारे से भी माफ़ी मांगूंगा, मैं हर शख्स से भी माफ़ी मांगूंगा, लेकिन आपसे इतना तो हो नहीं पाया क्योंकि आपके अंदर चोर था। आपको पता था जब आज़ाद जुडिशल कमीशन बनेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता नहीं फिर कौन लोग सामने आ जाएंगे। इसलिए हमें 9 मई का तो ये बात ना करें ना, बनाएं जुडिशल कमीशन, बनाते आज बना लें, आज़ाद जुडिशल कमीशन आज बना लें और मेरा लीडर माफी मांगेगा, लेकिन अगर कोई और मुलविस पाएगा तो वो माफी उसका जवाब काज़मी साहब देंगे। जो नौरीन नियाज़ी साहिबा ने बात की मीडिया पे जाकर और वही सब कुछ कल गुज़िश्ता रोज़ हुआ, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने यही कहा था ना, हमने तो लोका हुआ पख्तूनों को, KP के गवर्नमेंट के लोगों को अगर वो आ गए तो वो सब कुछ तोड़ ताड़ के भाग के ले जाएंगे। और ये सब कुछ कल फिर देखा गया सड़क के ऊपर जो है वो सब। मैं वहाँ पे मौजूद था रात को 2 बजे जब ये सारा कुछ किया गया। 15 ख़वातीन और 50 मर्द वहाँ पे पुरअमन बैठे हुए थे और जेल से 1.5 किलोमीटर के फासले पर एक पुरअमन पर एहतजाज कर रहे थे जब खान साहब की बहनों पर और हम सब पर वाटर कैनन से पानी गिराया गया और तशद्दुद किया गया। हमारे क्या मैंने शायद खटक की टांग भी टूट गई। ये मेरी आंखों देखा हाल है और ये इतने ही लोग थे और पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे थे। डिस्कशन हमारी जारी है, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। वेलकम बैक। कौसर काज़मी साहब वो कहते हैं आज़ाद कमीशन बनाने से आप डर रहे हैं, अगर वो खोलेंगे तो 9 मई क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वो अंदर हैं और आप लोग आज़ाद घूम रहे थे जब आप लोग रियासत मुखालिफ तकरीरें कर रहे थे और इल्ज़ामात लगा रहे थे। गो अहेड। आदिल, मसला ये है कि जुडिशल कमीशन और CCTV फुटेजेस का मुतालबा तब बहुत अच्छा लगता है जब आपका इतराफ़ जुर्म मौजूद ना हो। क्या इमरान खान ने नहीं कहा था कि रिएक्शन तो आना था भाई? आपने मुझे पकड़ा था, मैं पहले बता चुका हूँ। जो बात मैंने पहले की उसका जवाब शफकत साहब आप दे रहे हैं। ये बातें इतराफ जुर्म है, उस पर जुडिशल कमीशन नहीं बना करते, आपके रवैये बताते हैं। आप फिर वही बात करना चाह रहे हैं कि सीढ़ी लगा के अंदर उतरेंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे, गिरा देंगे, जला देंगे। आप देखें आपका तर्ज सियासत ही ये है कि या मर जाओ या इनको रगड़ दो या फिर पाकिस्तान मुखालिफ हो जाओ। बात नवाज शरीफ की कर रहे हैं भाई। जो वजीर आजम होता है ना पाकिस्तान का, ये डिप्लोमेसी होती है कि आप बयानात क्या देते हैं। जब भारत तमाम तर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा था तो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई PM अगर इंटरनेशनल फोरम पे जाके या कहीं भी जाके ये बात करता है तो उसका नुक्ता नजर यही होता है। हाँ, ये आपको क्या पता है इस बात का कि आप अगर किराए पे किसी से जहाज ले लें, मोहब्बत में वो आपको अपना जहाज दे दे, रास्ते में आप कहें जी ये देखें जी कितनी अय्याशी करते हैं, इनकी बादशाह ये, और रास्ते में वो आपको उतार के अपना जहाज वापस ले ले। ये बातें आपका लीडर ना समझ सका तो आप क्या समझेंगे भाई? ये आप नहीं समझ सकेंगे। जहां तक बातें हैं ना आदिल, ये तकरीरों का तो हमने किया नवाज शरीफ और सर वो कह रहे हैं तकरीरों का बताया, आप लोगों ने भी खिलाफ किए हैं, अपना बाकी लोगों ने किया, मरियम साहिबा ने, ये वो उनका तो बता दें तकरीरें जलसों में। मरियम साहिबा ने अगर तकरीर गुजरांवाला में जो तकरीरें नारे ये कह रहे हैं, ये जो नारे गुजरांवाला में नाम लिया ना जिसका अभी वो अंडर ट्रायल है ना भाई, हम तो यही कहते हैं कि आप भी इसी तक रहे ना, महदूद रहे ना, अल्फाज का चुनाव ठीक करें। नवाज शरीफ के ये अल्फाज तो आपको याद है कि बाजवा साहब, फैज साहब आपको जवाब देना होगा, लेकिन नवाज शरीफ की वो बात याद नहीं है कि बॉर्डर पे मुल्क के पाकिस्तान के लिए खड़े अफसरान जवानान को ये नवाज शरीफ सैल्यूट करता है। हार्ले स्ट्रीट तो ये तो इमरान खान रोज कहता है कि आर्मी भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। अच्छा एक जुमला दिखा दो भाई। रोज इमरान खान साहब रोज कहते हैं कि ये आर्मी भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है। हर बयान में ये कहते हैं कि ये आर्मी भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। बीच में आप गुस्सा करके बीच में बोल पड़ते हैं शफकत साहब। मैंने अब भी किसी बात पे आपको नहीं टोका, आप जरा खामोशी से सुने, इसका जवाब मैं देता हूँ। इमरान खान अगर ये बात कर रहे हैं जिसकी माइनस की बात आपको दिल पे लगती है, तो अगर वो फौज के अफसरान और जवानान के हवाले से ये बात कर रहे हैं तो आपके KP के लोग, KP के वज़ीर आला ये कहेंगे कि ये फौज मसाजिद में कुत्ते बांधती है। कोई खुदा का खौफ करें, आपकी एक बात दूसरे से तजाद
साफ नजर आ रहा है। अगर आप दोनों पाकिस्तान की मोहब्बत देता ना, वैसे आप दोनों की मालूमात के लिए उसकी पैरवी करते। देखिए, वैसे आप दोनों की मालूमात के लिए कि जब आपकी लीडरशिप पे बात आती है, आपकी लीडरशिप को माइनस करने की बात आती है, तो आप लोगों को इक्वली बुरा लगता है। लेकिन इसी तरह आप लोग, चाहे वो अपने जलसे हो या टॉक शोज, उसमें बड़ी आसानी से ये कह के गेट अवे कर लेते हैं कि जी हम तो लीडरशिप की बात कर रहे हैं। जरा एक मिनट कौसर मुझे बात करने देना, कौसर एक मिनट मुझे आर्गूमेंट पूरा करने दें। सो प्रॉब्लम ये है कि ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप मिलिट्री लीडरशिप को भी टारगेट करते हैं तो बेसिकली आप पूरी इंस्टीट्यूशन को उससे इफेक्ट कर रहे होते हैं ना, क्योंकि वहां पे भी अंडर लीडर सारे ये कमांड, ये सारा काम हो रहा होता है ना, अंडर वन पर्सन हो रहा होता है, सारा कमांड के नीचे ये काम हो रहा होता है। सो टेक्निकली आप लोग भी वहीं हिट कर रहे होते हैं जहां पर वहां से हिट होता है। सो आप ये तो कह रहे हैं हमारी लीडरशिप माइनस नहीं हो सकती, लेकिन जब आप लीडरशिप को किसी भी दौर में निशाना बनाते तो बेसिकली आप इंस्टीट्यूशन को इन अदर वर्ड्स निशाना बना रहे होते हैं, लेकिन हर बंदा ये फील नहीं करता। सो इस डिबेट से निकल कर अब जरा हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं। ये जो सोशल मीडिया पे इस वक्त मुहिम जारी है, बानी के बयानात हैं, कौसर काज़मी साहब मुझे ये बताएं कि क्या ये उनको कहीं जेल मुंतकली की जा सकती है, उनके ऊपर कुछ और रिस्ट्रिक्शन, सख्तियां मजीद आ सकती हैं आपकी गवर्नमेंट की तरफ से? देखें आदिल, मैं 10 सेकंड लूंगा। आपने जो बात की है भाई, हमारी लीडरशिप के हवाले से जब बात की जाती है तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि साना 9 मई इनके कंधों पे है ना। ये किसी और सियासी जमात, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाली पीपल्स पार्टी हो या फिर नवाज शरीफ की बात मैं कर रहा हूं, ये इन्होंने कर दिया गलती, उस पर नादिम भी नहीं है, शर्मिंदा भी नहीं है, दोबारा करना चाहते हैं, फिर उसकी प्लानिंग करना चाहते हैं। बगावत किसी ने नहीं की। बाजवा साहब या फैज के हवाले से नवाज शरीफ से बात की, आज ये बाजवा साहब के हवाले से सेम अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते। फैज साहब कहां पे है? तो मियां नवाज शरीफ ने 2 अल्फाज को, 2 शख्सियात को ललकारा था, बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हुए थे, अभी भी है। लेकिन ये बात कह देनी कि पूरी फौज को लेके तो आप जनाब ऐसी फिरना शुरू कर दें, ये बहुत फर्क है। अब जहां तक यार शफकत साहब आप बोल रहे हैं, फिर मैं चुप कर जाता हूँ, आप फिर बोल लेते हैं, सोलो ही करने आप, कोई मसला नहीं। बात ये है भाई, आपको मेरी अगर मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही तो ना भैया, मैं इंटरप्ट नहीं करता आपको, आप बार बार करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कभी आपकी बात में नहीं बोलता। बात ये है भाई कि जब तक जेल की मुंतकली का हवाला है ना आदिल, आप रोज वहां पे अवाम की जानो इमलाक जो हैं वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम तो इक़दाम करेंगे। आप जब वहां पे जाते हैं, सरकारी गाड़ियां आज भी वहां पे पुलिस ले गई ना, केपी की सरकारी सब्ज़ नंबर प्लेट की गाड़ियां ये एहतजाजी मज़ाहिरों में लेके आते हैं, वहां पे ये बैठते हैं, फिर ललकारते हैं, सीढ़ियां लगाने की बात करते हैं, जेल तोड़ने की बात करते हैं, अजीब किस्म के बयानात दिए जाते हैं। तो क्या कौसर साहब आप लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो इंटरव्यू इंडियन मीडिया पे दिया गया, क्या ये उसकी रिफ्लेक्शन है जो सड़कों पर इस वक्त अडियाला के बाहर हो रहा है? क्योंकि आप लोगों की तरफ से ये बात की जा रही है कि पहले इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिए गए और अब वहीं से लोग लाकर यहाँ किए जाते हैं। तो क्या आप इन्हें इंडिया से नहीं, केपी की गवर्नमेंट के लोगों को लाकर वो करते हैं? क्या आप लोग, आपकी गवर्नमेंट जो है ये सस्पेक्ट कर रही है इस काम को कि इस तरह इस ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है? वो कहते हैं कि हम 50 बंदे थे टोटल। आदिल, मैं इससे बड़ी बात आपको बताऊंगा भाई, मसला ये है कि ये अब मुझे नहीं लगता कि ये जो पाकिस्तान दुश्मन एजेंसी जितनी है, चाहे अफगानिस्तान में बैठी हैं या इंडिया से ऑपरेट होती हैं, उनको अपने बंदे भेजने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे उनके सारे काम ये कर रहे हैं, बाखुदा ये कर रहे हैं। चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। तकरीर देखें, इनके तमाम चीजें देखें, उनको भेजने की जरूरत नहीं है। जहां पे कौमी सलामती का मामला होगा, अमनो अमान का मामला होगा, इमरान खान एक कैदी है ना, एक मुझे थोड़ा सा मसला ये है कि हमारी ये सोशल मीडिया की भी कमजोरियां हैं और दीगर पार्टीज की भी। भाई एक सियासी कैदी बनाने का एक बयानिया बिल्ड किया जा रहा है, नहीं है, चोरी के इल्जाम में अंदर है। क्यों आप बार बार उसको सियासी कैदी कहते हैं? क्यों आप कहते हैं कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, अगर चोरी के केस में अंदर है तो खुदा ना खास्ता वो फरिश्ता हो गया? ऐसा नहीं है भाई, वो एक चोरी के केस में बंदा अंदर है, आप कहते रहे वो सियासी कैदी। ओके, पॉइंट है, वही सलूक होगा जो कैदियों के साथ होता है, कैदियों के साथ जो सलूक होता है वही सलूक होगा। और वो कहते हैं कि अब ज़रूरत ही नहीं है पीटीआई के होते हुए किसी हॉस्टाइल एजेंसीज को बंदे हायर करने की, आप लोग उनका काम करें। हम मुहब्बे वतन जमात हैं ना, हमें किसी से सर्टिफिकेट चाहिए और इनसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिनको अवाम ने टोटली रिजेक्ट कर दिया है। इनका दुख मैं समझता हूँ। देखें, एक बहुत बड़ी सियासी जमात थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कभी इन्होंने 2/3 मेजॉरिटी भी ली थी, और इतना बैडली कोई रिजेक्ट हो जाए बंदा, उसके अंदर जो भांबड़ बले होते हैं उनको मैं समझ सकता हूँ। यानी कि 17 सीटें ये कहते हैं ना जीती, भांबड़ बल्ले आपने जो है वो सारे व्यूअर्स को परेशान कर दिया, सिर्फ कुछ आग लगी हुई, यानी कि अंदर तकलीफ होना शदीद किस्म की। तो थोड़ा
ये तो बड़ा कॉमन वर्ड वैसे यूज होता है। नहीं वो होता है पंजाबी में, मुझे पता है, मैंने कहा जरा उर्दू समझने वाला को पता होना कि बाबर बलिया हो की गया अंदर शदीद तकलीफ हो, ओके, शदीद किस्म की तकलीफ, आप समझ रहे हैं? नहीं मैं तो पहले भी समझ गया था, मैं व्यूअर्स को समझाना चाह रहा था। शदीद इनकी तकलीफ मैं इसलिए समझ सकता हूँ कि 17 सीटें भी इन्होंने नहीं जीती। हम कौमी असम्बली में बैठे थे और हमने गिनी 9 से ज़्यादा इनके जेनुइन बंदे नहीं जीते। जिसको आवाम इतना बुरी तरह रिजेक्ट कर दे और जिसको अपने मुस्तकबिल में भी ये नज़र आ रहा हो कि हमने कभी अवामी ताकत से नहीं आना, वो इस किस्म की हरकतें करते हैं कि किसी पार्टी को बैन कर दें, उस पार्टी पे इस तरह के इल्ज़ामात लगा दें। ओ भाई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 90% है। आप कोई भी आज़ाद इलेक्शन किसी भी जगह पे करवा लें, अगर इनका लीडर जेनुइन हार जाता है ना लाहौर से, तो इनका कोई दूसरा बंदा अगर ये वो भी जीते हैं वो अपनी वोटों से जीते हैं। नवाज शरीफ अगर 2 सीटें हार चुका है हमारे मुताबिक, एक जेनुइन हार गया वो तो उधर केपी में, और दूसरी हमारे हिसाब के मुताबिक क्योंकि उनको रात के टाइम आर ओ चेंज करना पड़ा जो वहाँ पे था लियाकत जोइया, और एक नया लगाना पड़ा, उसने रिजल्ट देने से इनकार कर दिया था, 50,000 से वो हार गया। तो कोई बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं नवाज शरीफ की टिकट पे जीता हूँ, क्योंकि जो लीडर खुद हार जाए अपनी सारी सीटें, इट मींस कि अवाम ने टोटली ये उसका रिएक्शन है और ये रिएक्शन इनका आता रहेगा। आप अवाम से इनको कभी पजीराई नहीं मिली। ठीक, मैं समझता हूँ बातें अब इससे आगे चली गई शफकत साहब। ये नवाज शरीफ साहब हारे जीते, इलेक्शन 2 साल हो गए, ठीक है आप एहतजाज करें, आपका राइट है, लेकिन आपकी पार्टी इस वक्त जिस क्राइसिस के अंदर है, वो पार्टी की इस वक्त ना उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से हिमायत मिल रही है और ना वो अपने लिए स्पेस क्रिएट कर पा रही है। आपके डिजिटल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने आपकी पार्टी की सेन एलिमेंट्स को भी, जो ढंग से बात करते हैं आपकी तरह के या और तरह के लोग जो आकर बात करते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स को उड़ा दिया है, क्योंकि जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं, दुनिया की कोई रियासत भी ये लैंग्वेज और ये स्टांस अफोर्ड नहीं कर सकती। दिस व्हाट आई वांटेड टू से। 30 सेकंड सर, मैं वक्त रखा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर हम पे गद्दारी का लग चुका है ना ये इल्ज़ाम, तो ये मोहतरमा फातिमा जनाब, भुट्टो, नवाज शरीफ, वली खान, बेनज़ीर भुट्टो और हर मुहिब्बे वतन पॉलिटिशियन पे लगा है। अगर हम पे लग गया है तो 100 दफ़ा कबूल, लेकिन इमरान खान से ज़्यादा मुहिब्बे वतन इस पाकिस्तान ने ना पैदा किया है और ना पैदा करेगा। ये बात गलत है, आखिरी बात गलत है। ये इसलिए गलत है कि जब ये सोच लेना कि उनसे ज्यादा मुहिब्बे वतन ना कोई पैदा किया और ना कोई करेगा, ये फिर एक्सट्रीम है। ये कैसे हो सकता है यार? हम सब पाकिस्तानी हैं। आपका क्या ख्याल है, अगर सिर्फ आपको गद्दार कोई कहेगा तो आप भी यही कहेंगे कि मुझसे मुहिब्बे वतन ज्यादा ना कोई पैदा हुआ है और ना हो? नहीं, ये ठीक है कि आप कहेंगे कि मैं मुहिब्बे वतन हूं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे ज्यादा कोई पैदा भी नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं अगर कोई गद्दार आपको कहे ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये गलत बात। आपको कोई गद्दार कहे तो आपका भी यही आर्गुमेंट होगा और मेरा भी यही होगा कि मुझसे मुहिब्बे वतन ज्यादा ना कोई है ना हो। मैं अग्री करता हूं किसी को गद्दार कहा जाए, लेकिन आप यकीन करें कि आपकी पार्टी ने रज के गद्दारी के फतवे बांटे, आपके लोगों ने हुकूमत में, अगर किसी ने किया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। 30 सेकंड्स कौसर साहब, कंक्लूड करना है मुझे शो। देखें, मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूं शफकत भाई की कि इन्होंने कहा नवाज शरीफ पे इल्जामात का, तो वो रॉ के एजेंट पकड़े गए उनकी फैक्ट्री से और उनका बिजनेस है वहां पे मिले हैं, ये भी ऐड कर लें, क्योंकि ये एक बयानिया आपकी सोशल मीडिया ने बनाया था जिसको आज तक साबित नहीं कर सके। जहां तक मकबूलियत की बात है आदिल, केपी का इलेक्शन आपके सामने है, इनके दौर में बाय इलेक्शन आपके सामने है। अवाम ने इनको बुरी तरह रद्द किया, लेकिन मानते नहीं ना। वो 17 सीटें किसने कहा कोई पता नहीं। अभी हाल ही में केपी में इलेक्शन आ रहे हैं, वो कहेंगे भाई सारी चीजें आपकी, पटवारी, तहसीलदार, डीसी, एसी, पुलिस, इंतजामिया, उसके बावजूद हार गए। भाई अब मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, बड़ा दिल करके इसको तस्लीम कर लें। ये खुशफहमी में, खुद गमानी में, खुद फरेबी में ना रहें। अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है और अवाम रोज आपको बताती है जो आपकी रियासत मुखालिफ बयानिए हैं वो आपको बुरी तरह नाकाम आगे भी करते रहे। कौसर काज़मी साहब, थैंक यू सो मच। शफकत अब्बास अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक एबटाबाद में इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे वाक़या हुआ, उस पर ज़रा बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अब बात करते हैं एबटाबाद में पेश आने वाले एक दिलखराश वाक़े की, जहां मकामी अस्पताल की एक लेडी डॉक्टर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिसके खिलाफ तकरीबन 2 दिन तक खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे बड़े शहर एबटाबाद में कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल रहा। अवामी एहतजाज के बाद फिर 4 दिसंबर को कत्ल की जाने वाली डॉक्टर वर्दा की लाश 3 दिन बाद शहर के एक नवाई इलाके के जंगल से बरामद हुई। अब कहा जा रहा है कि इस कत्ल की मरकजी किरदार मकतूला डॉक्टर वर्दा की बचपन की दोस्त रिदा नामी खातून है।
पुलिस के मुताबिक मकतूला डॉक्टर वर्दा ने 2 साल कबल दुबई जाने से पहले 67 तोला सोना अपनी बचपन की दोस्त रिदा के पास अमानतन रखवाया था, जिसको मुल्जिमा ने बैंक में गिरवी रखकर 50 लाख रुपए कर्ज लिया। और जब डॉक्टर वर्दा ने वापसी पर अपनी अमानत मांगी तो मुल्जिमा ने टाल मटोल से काम शुरू कर दिया। जब मामला सामने आने लगा तो मुल्जिमा ने अपने शौहर के कारोबार से मुंसलिक 3 मुलाजमीन की मदद से कत्ल की मंसूबाबंदी की, जिसके मुताबिक डॉक्टर वर्दा को मुल्जिमा के घर बुलाया गया, जहां मुल्जिमान ने पहले उसका गला घोंटकर कत्ल किया और फिर नवाही गांव लड़ी बनोटा के जंगल में दफना दिया गया। इस हवाले से जारी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की लाश 8 दिसंबर को पोस्टमार्टम के लिए लाई गई। उस वक्त उनकी मौत को तकरीबन 72 घंटे गुजर चुके थे। अब इतने दिन पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने और लाश बरामद करने में क्यों नाकाम हुई, जबकि मकतूला के वालिद ने कत्ल वाले दिन ही चंद घंटों के बाद FIR दर्ज करवा दी थी, जिसमें मुल्जिमा की निशानदही भी शामिल थी। अब इस केस की हसासियत और अवामी गम गुस्से के बायस सूबाई हुकूमत ने एक JIT तश्कील देने का ऐलान किया है। क्या ये मामला इस वक्त जारी है, इसका क्या नतीजा निकलना है, क्या सूरत हाल बननी, इसी पे बात करने के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सरदार राशिद मौजूद हैं बोल TV एबटाबाद के, और हमारे साथ DPO एबटाबाद हारून रशीद मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं राशिद आपसे स्टार्ट करूंगा। बताइए मामला था क्या, और ये जो पब्लिक एंगर इसमें हमें दिखाई दिया, अवामी गम गुस्सा जो था वो क्यों इतना बड़ा, क्या कोई पुलिस की जानिब से नेग्लिजेंस थी? देखिए जी, ये जो वाकया पेश है तकरीबन 4 दिसंबर को दिन 12 बजे पेश है, और 12 बजे की जो CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि डॉक्टर वर्दा को उनकी सहेली जो है अपनी ही गाड़ी में लेकर जा रही है, और एबटाबाद का एक एरिया है जदून प्लाजा, वहां पर लेकर गई है। तमाम वो पुरानी दोस्त थी, वो किसी को कोई शक भी नहीं पड़ रहा था कि कोई ऐसा वाकया हो जाएगा। तो जब वो घर से उनको कोई कांटेक्ट नहीं हुआ वालदेन से, तो वालदेन में तशवीश की लहर दौड़ी, और फिर उन्होंने मुतलका जो हुकाम थे अस्पताल इंतजामिया से रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ पे नहीं है, अपनी दोस्त के साथ गई हैं। फिर करते करते उन्होंने फिर थाना मीरपुर में इसकी इब्तदाई रिपोर्ट की, फिर थाना, उन्होंने कहा कि थाना कैंट में, क्योंकि जहाँ से वो गई थी वो थाना कैंट की दूध लगती है, तो उन्होंने कहा ये थाना कैंट में है। तो थाना कैंट में आए, थाना कैंट के पुलिस ने तो मौके पर कार्रवाई शुरू की थी। तमाम इस तरह था कि शायद उनकी एक सोच में कि शायद ये पुरानी दोस्त हैं या किसी और डॉक्टर के साथ ये गई हुई है, या कहीं अपने किसी और किसी मतलब कहीं भी ये जा सकती है, कि वो शोभा नहीं था कि आया कि ये वाकया भी हो सकता है। हारून साहब, ये बताएं कि डॉक्टर वर्दा के कत्ल का मामले पर अवामी एहतजाज की नौबत क्यों पेश आई, और पुलिस जो है वो 72 घंटे तक लाश बरामद करने में भी नाकाम रही है? नहीं जी, ये जो इंसिडेंट हुआ था, जिस तरह सरदार रशीद साहब ने कहा कि दिन 12 बजे इंसिडेंट हुआ, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बड़ा क्लियरली मेंशन करती है कि या उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रॉब्ली उसी टाइम में उनका मर्डर कर दिया गया था। फैमिली वाले पहले उसको डॉक्टर वर्दा की तलाश कर रहे थे, अपनी तौर पे कॉल्स वगैरह कर रहे थे। अराउंड 9 o'clock ये मैटर जो है रात को ये लोकल पुलिस को फिर रिपोर्ट हो गया। लोकल पुलिस ने जी फिर CCTV फुटेजेस एक्वायर की, उससे जिस तरह सरदार साहब ने कहा कि उससे साफ नजर आ रहा था कि वो अपनी मर्जी से उनके साथ, उस खातून के साथ चली गई। बाय द नेक्स्ट डे जो 5 दिसंबर जो था जी, तो 5 दिसंबर को वो खातून जो थी उनको अप्रहेंड भी कर लिया गया, और फिर उनकी इंटेरोगेशन शुरू हो गई। इंटेरोगेशन में फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसमें टेक्निकल एनालिसिस वाला एस्पेक्ट भी आ गया, जिसके ऊपर थोड़ा टाइम लगता है, और जब हमने लीड्स एस्टैब्लिश करना शुरू कर दी, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, एंड इवेंचुअली फिर देन वी मैनेज्ड टू रिकवर द डेड बॉडी ऑफ द डॉक्टर जी। अब इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्ली ये है कि अगर पुलिस को पहले पुलिस उसी टाइम इस खातून को गिरफ्तार कर ली थी, रिदा को, तो शायद डॉक्टर वर्दा की जान बच सकती थी, विच इज अ मिसकंसेप्शन, बिकॉज डॉक्टर साहिबा की डेथ जो है वो 12 बजे ही हो चुकी थी। तो लाइक आई सेड कि किसी को शक भी नहीं था, नॉर्मली ये सोच भी नहीं थी कि एक खातून जो है वो दूसरी खातून का कत्ल करवा देंगी सोने की खातिर ओनली। हारून साहब, ये बताएं कि क्या ये बात दुरुस्त है कि एक एलिगेशन ये भी लग रहा है कि इसमें ड्रग माफिया के लोग भी इन्वॉल्व हैं इस क्राइम के अंदर? नहीं जी, इसमें एक जो कैरेक्टर है, एक मुल्जिम जो है, उसका बैकग्राउंड है, उसने कत्ल भी किया है और वो ड्रग्स वाला काम भी करता है। इसमें जो बाकी बंदे हैं वो उनके अगेंस्ट कोई ड्रग्स की सच कोई नहीं है जी। मसलन फॉर एग्जांपल नदीम जो है
जो मेन प्लानर स्कीमर था जी, तो उसका कोई ड्रग्स का बैकग्राउंड नहीं है। इसमें जो दूसरा कैरेक्टर है परवेज जी, उसका ऐसा कोई ड्रग्स का बैकग्राउंड नहीं है। में से एक जो बंदा था शमरेज जी, उसका बैकग्राउंड है मंशियात का भी और कत्ल का भी जी। और ये जो JIT बनाई गई है, इसमें क्या डेवलपमेंट है और इसको बनाने की नौबत क्यों पेश आई है? JIT जो है जी, वो सारे मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगी और एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी इंश्योर्ड कि इसमें जो बंदे इन्वॉल्व हैं वो उनकी प्रॉपर प्रोसिक्यूशन हो, और प्लस फिर इन लोगों को इनको सजा मिल जाए कोर्ट से जी बेसिकली। एंड अगर कोई और एलिमेंट या आंसर हो तो उसको भी एक्सप्लोर किया जा सके। राइट, थैंक यू सो मच हारून रशीद साहब, DPO एबटाबाद, और सरदार राशिद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट एबटाबाद से मौजूद थे। एक अफसोस खराज वाक़या पेश आया और इस वक्त JIT बना दी गई है। देखना है कि क्या होता है। बहुत ही तकलीफ दे वाक़या और बहुत जुल्म और ज़्यादती की गई डॉक्टर वर्दा के साथ, और यकीनी तौर पर जो उसके ज़िम्मेदारान हैं और जल्द अज जल्द उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन इसमें हमें सिर्फ ये ज़रूर देखना है कि इसमें मज़ीद डिले ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इस केस में थोड़ा सा डिले हो चुका है और अब अवामी रिएक्शन जो है वो बहुत सख्त इस सारे मामले पर आ रहा है। आदिल बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।